हमारे शरीर में आर्टरीज, वेन्स, कैपिलरीज जो होती हैं, अकॉर्डिंग टू मॉडर्न साइंस अगर उनकी हम लेंथ देखें तो दैट इज़ अप्रॉक्स 60,000 माइल्स। इतना लंबा हमारे शरीर के अंदर भगवान ने आर्टरीज का जाल फैलाया हुआ है, कैपिलरीज, वेन्स का। अब इन्हीं के साथ साथ में देर आर 72,000 स्पेसेस, चैनल्स, जिन्हें मैरिडियंस कहते हैं और जिसे हमारा शास्त्र कहता है नाड़ी। 72,000 नाड़ी, सारी नाड़ियाँ ये बेसिकली चैनल्स हैं, खाली चैनल्स हैं। इसके अंदर प्राण ऊर्जा बहती है हमारे शरीर की, जो विद्युत है, जो हमारे इलेक्ट्रिसिटी ऑफ द बॉडी है। जब हम कोई भी कार्य करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, जो खाना खाते हैं, उससे जो एनर्जी बनती है और एनर्जी से जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है वो इन खाली स्पेसेस में फ्लो करती है। और ये सारे जो नाड़ियाँ हैं, जिसे हमारे शास्त्र ने 72,000 नाड़ियाँ कहा, ये हमारे सारी नाड़ियाँ एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। इनकी जो 72,000 नाड़ियों की जो सबसे मेन 3 नाड़ियाँ होती हैं, जिसे कहते हैं ईड़ा, पिंगला, सुषुम्ना, अथवा चंद्र नाड़ी, सूर्य नाड़ी, और बीच की जो मुख्यतर मध्यम नाड़ी जिसे रानी नाड़ी कहते हैं वह है सुषुम्ना नाड़ी। ये तीनों नाड़ियाँ हमारी रीढ़ की हड्डी के साथ साथ नीचे से ऊपर की ओर फ्लो करती हैं। जब लेफ्ट नाक से हम सांस ले रहे होते हैं तो चंद्र नाड़ी एक्टिवेटेड होती है, और जब राइट से सांस ले रहे होते हैं तो सूर्य नाड़ी एक्टिवेटेड होती है। आज हम बात कर रहे हैं किस प्रकार से सुषुम्ना नाड़ी को खोला जाए, और उस सुषुम्ना नाड़ी में जब श्वास फ्लो करते हैं, प्राण ऊर्जा जब उसमें फ्लो कर रही होती है तो उसका हम कैसे लाभ उठाएं, क्या क्या लाभ होते हैं, कैसे सुषुम्ना नाड़ी खोलें और लाभ कैसे हम उसका ले सकते हैं। तो जैसे हमने पहली बात की कि प्राण ऊर्जा उन 72,000 नाड़ियों में फ्लो करती है, जो हमने बात की थी मेरिडियंस में, चैनल्स में, और जो सुषुम्ना नाड़ी है वह मुख्य है। तो जैसे ही सुषुम्ना खुलेगी तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, हमारे जितनी भी प्राण ऊर्जा शरीर में बढ़ती जाएगी। जैसे जैसे प्राण ऊर्जा बढ़ती है तो ऑरा बढ़ता है हमारा। और जैसे आपने ऑरा का फोटोग्राफ भी देखा होगा, तो जो ये ऑरा का फोटोग्राफ है, ये हमारे चैनल्स जैसे जैसे एनर्जाइज हो रहे हैं, जितनी इनके अंदर एनर्जी बढ़ती जा रही है, ये उतना ग्लो करते हैं और हमारी बॉडी का एक शेप लेना शुरू कर देते हैं, जिसे हम कहते हैं ऑरा का डेवलप होना अथवा ऑरा बढ़ रहा है। इस तरह के अलग अलग शब्द होते हैं अलग अलग लोगों के अनुसार। अब जैसे जैसे सुषुम्ना में हमारी स्थिति होती है, अब हम सबसे पहले ये भी बात कर लेते हैं कि पता कैसे लगे कि सुषुम्ना खुली है कि नहीं खुली है। आमतौर पर जैसे कहा कि लेफ्ट नॉस्ट्रल से लिया सांस तो चंद्र नाड़ी खुलती है, खुली हुई है, और राइट नॉस्ट्रल से लिया तो इसका मतलब सूर्य नाड़ी खुली हुई है। जब दोनों नाक से सांस चल रहा होता है, दोनों नॉस्ट्रल से हम सांस ले रहे छोड़ रहे होते हैं, तब इसका मतलब सुषुम्ना खुली हुई है। पर ये एक लेमैन की भाषा है। अगर हम योग और योगी की भाषा में बात करें तो जैसे ही सुषुम्ना का द्वार खुलता है, हम ऑटोमेटिकली तुरीयावस्था में पहुंच जाते हैं, और तुरीयावस्था में पहुंचते ही जो श्वास है वो मध्य में चलना शुरू होते हैं। उस समय हमारे को ये लेफ्ट नाक और राइट नाक की फीलिंग ही नहीं होती, क्योंकि तुरीयावस्था में तो वैसे भी हमारे को इस शरीर की ही फील नहीं हो रहा होता है, तो मध्य में चल रहा होता है। और इसकी सबसे बड़ी पहचान ये है कि हमारे को ऐसा फील होगा कि जब हमारी सुषुम्ना खुलती है तो हमारा जो रेस्पिरेटरी ट्रैक है, आपको ऐसा फील होगा कि जैसे हल्की हल्की ठंडक हो उसमें फील होनी शुरू हो जाएगी। और जैसे जैसे ठंडक बढ़ेगी रेस्पिरेटरी ट्रैक में, सुषुम्ना का द्वार खुला रहेगा थोड़ी ज़्यादा देर तक, तो वो जो ठंडक है वो हमारे पूरे सिर में फैलनी शुरू हो जाएगी। और धीरे धीरे, अगर सुषुम्ना का द्वार अभी भी खुला हुआ है, 3-4-5 मिनट हो चुके हैं, पूरा शरीर अंदर से ऐसा फील होगा ठंडा। वैसे ये भी भाषा है कहने को कि अंदर से, क्योंकि मैंने पहले ही कहा था तुरीयावस्था में जब हम प्राण पहुंचते हैं, सुषुम्ना खुलती है, तो ये जो शरीर का हमारे को फीलिंग होती ही नहीं है, तो हमारे को सारा ठंडा 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 महसूस होता है। शास्त्र के अनुसार सुषुम्ना के जो निचला स्तर होता है, वहाँ पर जितने भी हमारे पूरे पास्ट कर्मा जो होते हैं, पूर्वे जो हमारे पूरे पिछले जन्मों के जो कर्म है, तो सारे जो तामसिक कर्म है, जो हमने तामसिक कर्म हमारे सुषुम्ना के निचले भाग में, रजस कर्म मध्य भाग में, और सत्व कर्म सबसे ऊपर के
भाग में संचित होते हैं। जैसे जैसे सुषुम्ना का द्वार हमारा खुलता रहता है और हम लंबे टाइम तक खुला रहता है, आपको साधना करने की ज़रूरत नहीं है, साधना स्वाभाविक हो रही है, साधना स्वाभाविक चल रही है, अपने आप ही संचित कर्म सारे स्वाहा होते जा रहे हैं। हमें किसी भी प्रकार से कोई अलग से मेहनत करने की ज़रूरत नहीं कि हम हमारे को कुछ कोई और कठिनाई से कुछ परिश्रम कर रहे हैं। अपने आप साधना हो रही है, अपने आप हर प्रकार के कर्म कट रहे हैं। जितनी भी आकर्षणी शक्ति, जितनी भी और भी जो दूसरी स्पिरिचुअल पावर्स है, जो कॉस्मिक पावर्स है, वो सब धीरे धीरे हमारे अंदर अपने आप ही ऑलरेडी जो पहले से ही है विद्यमान, वह अब विकसित हो रही है। क्योंकि बीज रूप में तो हर शरीर के अंदर, हर सूक्ष्म शरीर के अंदर कॉस्मोस से ही तो हमारा शरीर बना, तो सारी पावर्स पहले से ही विद्यमान है। हमारे को सिर्फ उसको अब डेवलप करना है, मोर डेवलप, और फिर पूरा अच्छे से विकसित करके सिद्धत्व की ओर हमें जाना है। थोड़ा सा अब हम ये बात कर लेते हैं कि सुषुम्ना का खोलने का तरीका क्या होता है। ये जो मैंने आपको सारा अभी लाभ बताए हैं, इसके 2 स्टेप्स होते हैं। पहले स्टेप में आपने दोनों नाक से सांस लिया, भरा, रोका 10 सेकंड, 15 सेकंड, 20 सेकंड, 30 सेकंड, कम से कम कोशिश करिए कि 30 सेकंड तक श्वास को आप रोक सकें। जब अब लगा अब 30 सेकंड हो चुके हैं, अब सांस हमारे से और रोका नहीं जाएगा, राइट नाक बंद किया और लेफ्ट से छोड़ दिया। फिर उसके बाद पूरा लेफ्ट से बहुत धीरे धीरे छोड़ना है। इतना धीरे छोड़ना है कि आपको आपके श्वास की आवाज़, क्या आपको आपके सांस के जो बाहर जाने की जो फीलिंग तक नहीं होनी चाहिए। फिर उसके बाद बहिर्कुंभक किया, सांस को बाहर छोड़ा और बाहर ही रोक के रखा। मानो आपने 15-20 सेकंड बाहर रोका, फिर दोनों नाक से श्वास भरा, 30 सेकंड रोका, अब राइट को बंद किया, लेफ्ट को बंद किया और राइट से छोड़ा। एक बार दोनों नाक से लिया, एक बार लेफ्ट से छोड़ा, एक बार राइट से छोड़ा। ऐसे आपने 5 बार लेफ्ट से, 5 बार राइट से कर लिया। अब क्या करना है, 10, 15, 20 सेकंड आंखें बंद करके बैठे रहे। रीढ़ की हड्डी सीधी है, कमर सीधी है, एकदम इरेक्टेड पोजीशन में है। आप चाहे कुर्सी पे बैठे हैं, चाहे चौकड़ी में बैठे हैं, जैसे आपको सुगम हो। अब श्वास को लीजिए और छोड़िए, परंतु सांस इस स्पीड से लेना और छोड़ना है कि हमारे को हमारे श्वास की फीलिंग तक ना हो। अगर आपने ये सोचना है कि आपके नाक के सिर्फ 9 इंच दूर एक कॉटन का छोटा सा टुकड़ा पड़ा है, और कॉटन का टुकड़ा हमें पता ही है कि ज़रा सा भी हम सांस जोर से देंगे, छोड़ेंगे तो एकदम से उड़ जाएगा। तो अब हमें क्या करना है, इतनी आराम से श्वास को बाहर छोड़ना है कि वो कॉटन का टुकड़ा उड़ना नहीं चाहिए। ये काल्पनिक कर रहे हैं हमने, इस तरह से धीरे धीरे छोड़ना है। जब आप इतना धीरे धीरे सांस को छोड़ोगे, तो आप अभी के अभी भी अगर देखो, एकदम धीरे धीरे छोड़ोगे तो सबसे पहले चित्त की एकाग्रता आएगी, मन काबू में आएगा। तीसरे नेत्र पे स्वाभाविक हर प्रकार की हमारी एकाग्र हो जाएगा तीसरा नेत्र, और हमारा सुषुम्ना तो जब खुलेगी तब खुलेगी, कुंडलिनी शक्ति तो जब जागेगी तब जागेगी। परंतु आज अभी इस पल ही क्या होगा, हमारे को ये सारे लाभ होने शुरू हो जाएंगे। क्या, एकाग्रता में हमारा मन एकाग्र होना शुरू हो जाएगा, मन हमारे कंट्रोल में आ जाएगा, हमारी इच्छा शक्ति प्रबल होनी शुरू हो जाएगी, हमारी जितनी भी बौद्धिक क्षमताएं हैं बढ़नी शुरू हो जाएंगी। हमारा तीसरा नेत्र, जिसे हम आज्ञा चक्र कहते हैं, ये खुलना शुरू हो जाएगा। अभी सुषुम्ना नहीं खुली है, ये सुषुम्ना खुलने के पहले से ही इतने लाभ होने शुरू हो गए हैं। तो सोचिए, जब सुषुम्ना का द्वार खुलेगा तो हमारी साधना और हमारी जितना भी आंतरिक और बाहरिक विकास कितना स्पीड से और कितना ज़्यादा होगा। तो ये मैंने आपको कुछ छोटी छोटी सी बातें बताई हैं सुषुम्ना नाड़ी से रिलेटेड। अगर आप ये साधना करते हैं, किसी प्रकार का आपका कोई प्रॉब्लम आती तो आप मेरे से पूछ सकते हैं कमेंट्स के द्वारा, अथवा जो अभी आपको मैंने ये सारी बातें बताई हैं इससे रिगार्डिंग अगर यदि कुछ नहीं समझ आया तो वो भी आप पूछ सकते हैं। कुछ और किसी और टॉपिक पे वीडियो बनवाना चाहते हैं तो वह भी पूछ सकते हैं। आपको किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम है, कोई काउंसलिंग करवाना चाहते हैं, किसी तरह की कोई रिलेशंस में कोई प्रॉब्लम है, अथवा कोई भी प्रॉब्लम है, कुछ हॉरोस्कोप रीड करवाना चाहते हैं, इन दैट केस ऑल्सो यू कैन कॉन्टैक्ट इन द कमेंट बॉक्स और वी कैन गो अहेड, और जो भी प्रॉब्लम्स होगी उसको हम ठीक करने की कोशिश करेंगे। तो मेरे ख्याल से
आज हम यहीं पे विश्राम करते हैं, बंद करते हैं वीडियो। ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू ऑल।